दिग्गज ऑटो कंपनियों के फरवरी महीने के सेल्स नंबर सामने आ गए हैं और ज्यादातर ऑटो कंपनियों की सेल्स में ग्रोथ देखी गई है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की फरवरी में टोटल सेल्स में 86% की बढ़त देखी गई है। इसके अलावा इंपोर्ट के नंबर्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। होंडा के अलावा बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की भी फरवरी में टोटल सेल्स 24% बढ़ी है। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया की जो फरवरी में टोटल सेल्स रही है वो 86% बढ़कर 4,58,711 यूनिट्स की रही है। कंपनी ने पिछले साल फरवरी में 2,47,195 यूनिट्स की सेल्स की थी। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने डोमेस्टिक सेल बढ़कर 4,13,967 यूनिट्स हो गई है, जो कि एक साल पहले सेम ड्यूरेशन में 2,27,084 यूनिट्स की थी और पिछले महीने एक्सपोर्ट बढ़कर 44,744 यूनिट्स का हो गया है, जो कि पिछले साल सेम मंथ में 20,111 यूनिट्स का था। अब अगर बात बजाज की करी जाए तो बजाज ऑटो की फरवरी में टोटल सेल 24% बढ़कर 3,46,000 की हो गई है। टू व्हीलर सेगमेंट की सेल्स में 25% की बढ़त आई है और 25% की बढ़त के साथ वो 2,94,000 यूनिट्स की सेल हो गई है। कमर्शियल व्हीकल 16% बढ़कर 51,978 यूनिट पर पहुंच गए हैं। अब बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट 10% बढ़कर 1,39,000 यूनिट पर आ गया है। इसके अलावा फरवरी में आइकल व्हीकल की जो टोटल सेल्स है वो 6% घटकर 17,464 यूनिट्स की हो गई है। डोमेस्टिक सेल 6% घटकर 16,451 यूनिट्स पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा का फरवरी में टोटल एक्सपोर्ट 15,039 यूनिट्स का रहा है। टोटल सेल 24% बढ़कर 72,923 यूनिट्स हो गई है। इसके साथ ही साथ टोटल पैसेंजर व्हीकल की सेल्स 40% बढ़कर 42,401 यूनिट्स पर आ चुकी है और टोटल कमर्शियल व्हीकल की सेल्स 9.5% बढ़कर 22,825 यूनिट्स पर पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ ट्रैक्टर सेल 16% घटकर 21,672 यूनिट्स पर आ गई है और डोमेस्टिक ट्रैक्टर की सेल्स में 18% की गिरावट आई है और वो इस बार 20,121 यूनिट्स पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की सेल्स की बात करी जाए तो उसमें 8.4% की बढ़त देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में लेकिन गिरावट देखी गई है। अब टाटा मोटर्स ने फरवरी में टोटल सेल्स में 8.4% की बढ़त देखी है और इस बढ़त के साथ 86,406 यूनिट्स को सोल्ड किया है। फरवरी में कमर्शियल व्हीकल 4% घटकर 35,085 यूनिट पर पहुंच गए हैं। डोमेस्टिक सेल 9% बढ़कर 84,834 यूनिट पर पहुंच गई है। पैसेंजर व्हीकल की सेल्स 19% बढ़कर 51,321 यूनिट पर आ गई है। इसके अलावा अगर बात करी जाए टीवीएस मोटर्स की तो टीवीएस मोटर्स के एक्सपोर्ट में करीबन 85% का उछाल देखा गया है और 85% के उछाल के साथ 98,856 यूनिट्स को सेल्स में रजिस्टर किया है। टोटल सेल्स 33% के हाइक के साथ 3,68,000 पर पहुंच गई है। टू व्हीलर सेगमेंट में 34% की बढ़त आई है, वो इस बार 3.58 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। ईवी की सेल्स में 16% की बढ़त आई है और इस बार ईवी के नंबर 17,959 रजिस्टर किए गए हैं। मोटरसाइकिल की सेल्स में 46% की बढ़त आई है और 46% की बढ़त के साथ ये 1,84,000 यूनिट रजिस्टर हुआ है। थ्री व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो थ्री व्हीलर सेगमेंट की जो सेल्स है वो 16% बढ़कर 10,604 यूनिट हो गई है। इसके बाद नंबर आता है मारुति का। फरवरी में मारुति के एक्सपोर्ट में करीबन 68% की बढ़त देखी गई है और इस बढ़त के साथ टोटल यूनिट जो सोल्ड हुई है वो कुछ 28,927 यूनिट्स की है। टोटल सेल्स में 15% का हाइक आया है। 15% के हाइक के साथ 1,97,000 यूनिट सेल्स रजिस्टर की गई है। डोमेस्टिक सेल में 8.7% की बढ़त के साथ 1.68 लाख यूनिट रजिस्टर की गई है, लेकिन पैसेंजर कार सेल्स 1.02 लाख से घटकर 86,890 यूनिट्स पर पहुंच गई है। अगर डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की सेल्स की तरफ नजर डाली जाए तो ये 1.47 लाख से बढ़कर 1.60 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। इसके बाद फरवरी में अशोक लेलैंड की जो टोटल सेल्स है वो 6% घटकर 17,464 यूनिट पर पहुंच गई है। इसके अलावा डोमेस्टिक सेल्स में भी 6% की गिरावट दर्ज की गई है और डोमेस्टिक सेल घटकर 16,450 यूनिट पर पहुंच चुकी है। तो ये थे सारे कंपनी के सेल्स नंबर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी टॉप डिमांड में बनी हुई है।